अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे और आज हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इस पॉलिनोमियल में हम इस x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज इसमें हम x की जगह 2 पुट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास जीरो आता है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का आंसर। हम कैसे इसको चेक करेंगे, यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 4। अच्छा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 2 इंटू 2 तो हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस 4। ये हमारे पास से 4 आया और ये अपनी जगह, अगर 4 से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आंसर। इसका मतलब ये है कि ये 2 हमारे पास क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तो हमने मतलब पहले से मुझे पता था और मैंने इसमें 2 पुट किया। अगर हमें मतलब पॉलिनोमियल में हमें पता ना हो कि हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज हम एक दूसरे पॉलिनोमियल को लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमें पता नहीं कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू मतलब पुट करनी है जिससे हमारे पास इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो है। पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका ये कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिए पॉलिनोमियल, इसको हम जीरो के इक्वल लेंगे और हम इससे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, 3x माइनस 9, इसको हम जीरो के इक्वल लेंगे। अब इसे हम x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। 3 ऑफ x इज इक्वल टू, जब ये नहीं हमारे पास इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस 9। अच्छा, अब 3 को हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। ये 3 और ये 3 हमारे पास खत्म हो जाएंगे और इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 3। x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको चेक करते हैं कि इस x की जगह अगर हम ये 3 पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर जीरो होता है कि नहीं। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे। अगर इसको हम चेक करें, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 3 9 माइनस 9। अगर इसको आप लोग देखें तो इससे हमारे पास क्या गया, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो 3 हमारे पास है, ये हमारे पास है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी ये 3 हमारे पास किया गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिंपली हमारे पास कंसेप्ट है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसमें हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास आंसर जीरो है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और अगर हमें वैल्यू मतलब पहले से पता ना हो, उसमें तो हमें पहले से पता था कि हम 2 पुट करेंगे। अगर हमें पहले से वैल्यू पता ना हो तो हम किस तरह उसको फिर फाइंड कर सकते हैं और उसको फिर हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास, यानी इससे हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है कि नहीं। ये हमारे पास एक सिंपल कंसेप्ट था कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रैशनल और इर्रेशनल एक्सप्रेशन को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।